हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, 20 मार्च आ रही है। 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। हैप्पीनेस, प्रसन्नता के हम सभी आकांक्षी हैं। प्रसन्नता की जब बात होती है तो खुशी और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के साथ संलग्न हो जाते हैं। अर्थात प्रसन्नता के साथ खुशी भी है और स्वास्थ्य भी है। खुशी, प्रसन्नता जो है शरीर और मन के लिए प्राकृतिक दवा है। ये आपको किसी मेडिकल स्टोर्स में नहीं मिलेगी, ना ही इसके लिए कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे। आप प्रकृति में जाइए, आपको प्रकृति में हर जगह मिली। और ये ऐसी दवा है, डॉक्टर तो अपनी जो दवाई देते हैं उसकी फिक्स उनके प्रिस्क्रिप्शन में रहता है, दिन में 3 बार ये गोली लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए, दिन में 1 बार लीजिए, 5 दिन बाद बंद कर दीजिए, फिर चेकअप कराइए आप। लेकिन हैप्पीनेस जो है, प्रसन्नता जो है, खुशी जो है, एक ऐसी दवा है जिसकी डोज आप स्वयं ही बढ़ा सकते हैं। जितना आप बढ़ाते जाएंगे, जितना उसको यूज करेंगे, जितना आप मानेंगे, उतना ही आपका मन और शरीर स्वस्थ होगा, उतना ही आप तंदुरुस्त होंगे। लेकिन अभी 2000 के बाद से 2000 बाद की मैं चर्चा कर रहा हूँ। हमारे समाज में हर व्यक्ति, जैसे भारत की जो आबादी 140 करोड़ है, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, 140 करोड़ तनाव से भरे हुए हैं। और जो प्रकृति से मिलने वाली एक खुशी की दवा है, खुशी जो एक दवा है, उसको लेना भूल गए हैं, उसको कोई नहीं ले रहा। हम धीरे धीरे अपने रूटीन से, अपनी लाइफ से इस दवा को बाहर करते जा रहे हैं। और खुशियाँ जो हैं, प्रसन्नता जो है, वो हमारे रूटीन से बाहर हो गई है। खुशी के लिए अब हम बाहरी कारकों पर निर्भर होने लगे हैं। लाफ्टर चैलेंज देखेंगे, लाफ्टर चैनल देखेंगे, टीवी देखेंगे, ये सब देख रहे हैं, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं है। एक स्थायी खुशी पाने के लिए संतुष्टि होती है, सेटिस्फैक्शनेस होता है, संतुष्टि होती है, संतुष्टियाँ होती हैं, उसके अतिरिक्त स्रोत हमारे आपके पास ही, कहीं बाहर नहीं है। हमें ऐसे काम करना है जिससे हमें खुशियाँ मिलती रहें और हमारे बॉडी में जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाए। पत्रिका समाचार पत्र ने एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेश नेमिनानी, मनोरोग विशेषज्ञ, उनकी एक रिपोर्ट छापी है। वो कह रहे हैं भारत के प्रत्येक 20 भारतीयों में से एक आज की डेट में अवसाद से ग्रसित है। ये उन्होंने दिया है नेशनल मेंटल हेल्थ का सर्वे। नेशनल मेंटल हेल्थ के सर्वे कह रहा है कि 20 भारतीयों में से प्रत्येक एक जो है अवसाद से ग्रसित है। 28 करोड़ के दुनिया की बात कर रहे हैं, वो 28 करोड़ के करीब लोग दुनिया में डिप्रेशन से पीड़ित हैं। आप सोचिए, 28 करोड़ लोग, ये भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वे है। 30 करोड़ के करीब लोग एंजाइटी से पीड़ित हैं। दुनिया में 30 करोड़ लोग एंजाइटी से पीड़ित हैं और हर 4 में से एक एंजाइटी की शिकायत करता है। डॉक्टर नरेश नेमिनानी ने बताया है कि हमारे भागम भाग की जिंदगी में हम यंत्र चालित हो गए, हम डिपेंडेंट हो गए हैं, अप्लाइंसेस बेस्ड हो गई हमारी लाइफ। बिना अप्लाइंस के हमारी लाइफ नहीं चलती। ऐसे में हमको कुछ चीज़ें हमारे बॉडी में हो रही हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स का खेल जो है वो बिगड़ रहा है। हैप्पीनेस हार्मोन के खेल को हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कडल हार्मोन होता है, यानी ऑक्सीटोसिन। ये विश्वास की भावना जगाता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है बॉडी में, ये रिश्तों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, विश्वास की भावना जगाता है। और जब इसकी कमी हो जाती है, उसका कैसे आपको पता चलेगा? व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लगता है, उसमें प्रेरणा और उत्साह की कमी आ जाती है, उसकी ऊर्जाएं कम हो जाती हैं, थकान ज़्यादा रहती है, रिश्तों में अलगाव हो जाता है, बेचैनी फील करता है, आपस में जरा जरा सी बात में उलझने लगता है, लड़ने लगता है। अगर ऐसी स्थिति हम किसी के साथ भी हो रही है, तो हमें क्या करें? हम बच्चों के साथ खेलें, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताएं, जो आजकल हम नहीं कर रहे ना। अगर ऐसा करेंगे, आप बच्चों के साथ खेलेंगे, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, समय बिताएंगे, तो कार्टिसोल स्तर जो है आपका बढ़ रहा है वो घटने लगेगा। इसके लिए आप अपने पेट्स के को भी दुलार सकते हैं, जो जहाँ आप कुत्ते उत्ते पाल के रखें, उनके साथ भी आप खेलें, दुलारें, संगीत सुने
और ठंडी फुहार लें, इससे आपको ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। दूसरा पेन किलर हार्मोन यानी एंडोर्फिन। एंडोर्फिन का स्राव एक प्राकृतिक दर्द निवारक रूप में कार्य करता है, बॉडी में होता रहता है। पेन किलर हार्मोन वो एंडोर्फिन कहलाता है, जो आपकी बॉडी में उसका रिश्ता रहता है, बहता रहता है, जो आपके शरीर में जो भी पीड़ा होता है उसके एहसास को कम करता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारे शरीर में हर किसी में हम इतने ज़्यादा टेंशन में हैं कि हमने अपने शरीर में बनने वाले पेन किलर हार्मोन एंडोर्फिन को ब्लॉक कर रखा है। अब इसका पता कैसे चलेगा? देखिए, अगर आप चिड़चिड़ाने लगें, हर चीज़ को लेकर चिंता करने लगें, ठीक है, भविष्य आ रहा, आप चिंता कर रहे हैं कि पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर लें, यहाँ ये कर लें, ये एफडी कर लें, इसका ब्याज ले लें, इससे हमारा काम चलेगा, यहाँ इन्वेस्ट कर दें, एक मकान है 2 मकान ले लें, मकान का किराया ले लें, हमारे बाद बच्चे, हमको तो पेंशन मिलेगी, बच्चे को पेंशन नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ों में अगर आप हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं चिंतित हैं, अवसाद से आपका मिजाज बदल रहा है, आप अपने मिजाज को बदलते जा रहे हैं, दर्द और पीड़ा के कारण, वो एक आंतरिक दर्द और पीड़ा के कारण आप अपनों के साथ आवेशपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, आपकी आक्रामकता बढ़ रही है। ऐसे में आपको लाफ्टर थेरेपी लेना होगी। आपको कुछ अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, मनोरंजक फिल्में देखना चाहिए, कॉमेडी फिल्में देखना चाहिए, कसरत करना चाहिए, डार्क चॉकलेट भी खाना चाहिए और मसाज थेरेपी लें। तो ये पेन किलर हार्मोन यानी एंडोर्फिन फिर से आपकी बॉडी में रिसने लगेगा, बहने लगेगा। फील गुड हार्मोन, एक होता है फील गुड हार्मोन यानी डोपामिन। ये प्रेरणा और सीखने को सक्षम बनाता है। आप में कैसे प्रेरणा है, आप कैसे सीखें, लर्निंग हैबिट्स कैसे, ये आपको उसके कैपेबल बनाता है, सक्षम बनाता है। लक्ष्य, इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प देता है। आप देखेंगे, मैं यहाँ किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनमें फील गुड हार्मोन डोपामिन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लक्ष्य लेके चलते हैं, अपनी इच्छाओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं और सब में ये चीज़ भर देते हैं। अब जिसमें कमी है, कमी के स्रोत संकेत कैसे मिलेंगे? हम टालमटोल करने लगते हैं। मुझको कोई काम करने के लिए कहा गया, मैंने ठीक, जैसे पेपर बनाने के लिए है कि उसमें लिखा रहता है 15 दिन में बना के भेजें। कोई पीएचडी की रिपोर्ट रहती है कि उसको 1 हफ्ते में भेज दें। हम उसको रखें 3-3 महीने, पेपर रखें 3-3, हाँ बना रहे हैं, कर रहे हैं, अभी किताब नहीं मिली, अभी टाइम नहीं मिला, टाल मटोल करते हैं, आज नहीं कल कर देंगे, कल देखेंगे। अगर इस टाइप के संकेत आपके हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, पक्का आपकी बॉडी में डोपामिन की कमी है। आत्मसम्मान में कमी, प्रेरणा उत्साह में कमी, फोकस नहीं, निराशा महसूस किसी भी बात में अगर हुआ, अरे हमको तो प्रिंसिपल ने पूछा नहीं, हमसे बात नहीं करी, दीक्षित जी ने हमसे बिना पूछे वीडियो बना लिया, हमसे बिना पूछे हमको शेयर कर दी, अगर इस टाइप से है, आप में एक टाइप आ रही है, ये संकेत है कि आपकी बॉडी में डोपामिन जो है, डोपामिन हार्मोन, ये कम हो रहा है। अब इसकी पूर्ति कैसे हो? टास्क करिए, आपको जो भी टास्क मिला उसको पूरा करिए। अगर आपको मिला है टास्क कि आपको पेपर बनाना है, 15 दिन में बनाना है, आप कोशिश करें कि इसको हम 1 हफ्ते में पूरा करेंगे। सेल्फ केयर एक्टिविटी करें, कुछ ऐसे कार्य करें जिसमें आपकी खुद की केयर हो, अच्छा भोजन करें, छोटी छोटी अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। अगर आपको कोई छोटी सी भी उपलब्धि मिली है तो अपने मित्रों के साथ में उसको सेलिब्रेट करिए। ये नहीं कि उसको ठीक है ये तो छोटी है, आपके बेटे की जॉब लग गए या आपके बेटे को फर्स्ट डिवीजन में आई है, तो आप अपनी मित्र मंडी में सेलिब्रेट करिए उसको। अब एक और हार्मोन है, वो है मूड बूस्टिंग हार्मोन यानी सेरोटोनिन। इस सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो आपको मूड बूस्टिंग करता है। खास तौर से महसूस करना है कि आप, सेरोटोनिन जो होता है अच्छी भावनाओं से आपको पुरस्कृत करता है, उत्कृष्टता हासिल करने व आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बताता है कि आप आगे बढ़िए, आप एक्सीलेंस बनिए। अब इसकी कमी कैसे है? अगर व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी है, उसको लगता है अरे यार मैं तो ये काम कर नहीं पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। अत्यधिक संवेदनशील, जरा जरा सी बात को लेके बहुत ज़्यादा संवेदना रखना और बात बात पे भावुक हो जाना, चिंता करना, घबराना, कुछ भी आ गया तो एकदम से घबराहट, भावुक होना, मिजाज बदलना, नींद ना आना, ये सब बता रहे हैं कि आपके बॉडी में जो मूड बूस्टिंग हार्मोन है सेरोटोनिन, वो कम हो रहा है। अब इसके लिए क्या करें? सुबेरे आप जल्दी उठिए, गुनगुनी धूप लें, 10 मिनट 15 मिनट के लिए धूप का आनंद लें, मेडिटेशन करें, रनिंग करें, दौड़ें और नेचर के बीच में रहें, प्रकृति के साथ रहें, तो देखिए आपके बॉडी में ये बनने लगे।
अतः डॉक्टर नरेश नेमिनानी ने कहा है कि जो प्रॉब्लम आ रही है, जो 20 भारतीयों में से एक अवसाद से ग्रसित है, 28 करोड़ लोग दुनिया के डिप्रेशन से पीड़ित हैं, 30 करोड़ के लोग एंजाइटी से, हर 4 में से एक व्यक्ति एंजाइटी की शिकायत करता है। उसका मूल कारण यह है कडल हार्मोन ऑक्सीटोसिन उसके बॉडी में बनना बंद हो गया, पेन किलर हार्मोन यानी एंडोर्फिन बनना बंद हो गया, फील गुड हार्मोन यानी डोपामिन का स्राव कम होने लगा, मूड बूस्टिंग हार्मोन सेरोटोनिन की कमी हो गई। तो इन चारों को आपको जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं उसको करेंगे तो आपकी बॉडी बढ़ेगी। अब होता क्या है, खुशी के हार्मोन से प्रत्येक की ज़्यादा उत्तेजना, अगर खुशी के हार्मोन जो रहते हैं उसके कारण ज़्यादा उत्तेजना कम होती है तो ज़्यादा उत्तेजना होती है, असंवेदनशीलता हो जाती है जो लत में बदल जाती है। जैसे किसी को टीवी देखना पसंद है, मोबाइल आजकल सामान्यतः बच्चों को देखिए मोबाइल से खेल रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। अब उसको देख के उनको इतनी ज़्यादा खुशी होती, इतनी ज़्यादा खुशी होती, बहुत खुश होते हैं, धीरे धीरे वो उनका लत बन जाता है, हैबिट बन जाता है। और अगर इसको रोका नहीं गया, इसके उपयोग की प्रवृत्ति को हमने सीमित नहीं करा, तो कुछ समय बाद वो उसमें हैबिटेट हो जाता है, उसमें इतना ज़्यादा उलझ जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है और फिर उसकी बॉडी जो है उसमें खुशी की दवा जो है उसकी आवश्यकता होती है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है। इसलिए आप देखें कि आपको क्या क्या लक्षण हो रहे हैं, अपने आस पड़ोस में खुद में भी देखें, पहचाने की खुशी बढ़ाने के लिए किस एक्टिविटीज़ में आपको आनंद आता है। निरंतरता महत्वपूर्ण है, सुनिश्चित करें कि उस एक्टिविटी को नियमित रूप से कर रहे हैं। जो लोग हमेशा मुस्कुराते हैं वे विपरीत परिस्थितियों को भी बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। भगवान राम को देखिए, शंकर जी का धनुष तोड़ दिया था, भरी सभा में हंगामा था, भगवान परशुराम जी आए, चीखे चिल्ला रहे, कौन है, किसने मेरे भगवान शिव का धनुष तोड़ा है। और राम जी उस विकट परिस्थिति में मंद मंद मुस्कुराते रहे और परशुराम जी से क्षमा याचना करके कहे, भगवान मैंने तोड़ा नहीं है, आप जो कह रहे हैं, मैंने तो उठाया था, उठाने माँ से टूट गया। और देखिए कितने अच्छे तरीके से उनने मामले को शांत कर दिया। तो ये जो है कि विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर तरीके से आप हैंडल कीजिए। स्वाध्याय व आत्ममंथन करें। प्रसन्नता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई स्थान नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं, ये सफ़र है जिसका आनंद लेते, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, आप लेते रहिए इस सफ़र का आनंद। हर चीज़ को आप ह्यूमर में बनाइए, ऐसा सेंसेशन बनाइए, ना कहना भी सीखें। आपको कोई कुछ भी काम करता है तो हमेशा हाँ कर देते हैं, मना आप मना करिए ना, आपके पास समय था, साफ बोलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। हर चीज़ को अगर आप ले लेंगे और फिर नहीं कर पाते तो आप खुद डिप्रेशन में जाते हैं। अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, महत्व की चीज़ों को ज़्यादा समय दें। एक और चीज़ है, सेहतमंद रहना है, अगर आपको हैप्पीनेस के साथ जीना है तो आपके लिए ज़रूरी है गुड स्लीप हाइजीन। एक हाइजीन है स्लीप, अच्छी नींद। आपको नींद अच्छी लेना चाहिए, नींद स्वास्थ्य का अहम हिस्सा है। अच्छी नींद शारीरिक और मानसिक सेहत पर गहरा असर डालती है। पर आज हमारी नींद कम हो गई है, क्यों? हमारा रूटीन बदल गया ना, टाइमिंग बदल गया। डॉक्टर कहते हैं, नेशनल स्लीप फाउंडेशन है, वो बताती है कि 1 से 2 वर्ष की आयु वालों को 11 से 14 घंटे सोना चाहिए, 3 से 5 वर्ष की आयु वालों को 10 से 13 घंटे, 6 से 9 वर्ष की आयु वालों 9 से 12 घंटे, 14 से 17 वर्ष की आयु वालों को 8 से 10 घंटे, युवावस्था में 7 से 9 घंटे, और 65 वर्ष से ज़्यादा की उम्र जो वाले हैं उनको 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। अच्छी नींद जो है रोजाना कम से कम हर व्यक्ति को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। हम अपना ऐसा शेड्यूल बनाएं कि 7 से 8 घंटे हम सोएंगे। सोने के पहले हल्का खाना लीजिए, गरिष्ठ भोजन मत लीजिएगा। अगर हो तो सोने के पहले 1 गिलास दूध पिएं, टहलने की आदत डालें। नींद नहीं आने पर बिस्तर, नींद नहीं आ रही पर आप ठीक है अब तो 10 बज गया, हम नहीं, आप टहलिए, कुछ किताबें पढ़िए, तो आप देखेंगे फिर आपको नींद आने लगी तब जाइए। नींद नहीं आ रही तो सांस पर ध्यान दें, कैसी आ रही है जा रही, जल्दी नींद आ जाए, आप सांस को छोड़िए, लीजिए, आप देखिए जल्दी नींद आएगी। नींद नहीं आ रही है तो श्वासासन करें, नींद आने लगेगी। सोने से कम 30 मिनट पहले, सोने से, बहुत ही जरूरी चीज बता रहा हूँ, सोने से आधा घंटा पहले आप अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर दीजिए। लैपटॉप बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए। सोने के आधा घंटा पहले जितने भी बातचीत करना, सब कुछ करना है आप कर लीजिए। मोबाइल लैपटॉप आधा घंटा पहले स्विच ऑफ कर दें। सोने से पहले ब्रश करें, इससे आपका मुंह तो साफ होगा ही, फ्रेशनेस आएगी और जो आपको नींद लेने में सुधार देती है। रात के समय चाय या कॉफ़ी बिल्कुल नहीं, सोने के पहले चाय या कॉफ़ी बिल्कुल नहीं। कईयों की आदत है ना, चलिए अब खाना खा लिए,
एक कप चाय हो जाए, कप कॉफ़ी हो जाए सोने के पहले, बहुत ही गलत है। वो आपकी दिनचर्या को बिगाड़ता है, नींद को बिगाड़ता है। अच्छी नींद ना आने की समस्या क्या है? आपकी कार्य क्षमता में कमी। अगर किसी को नींद नहीं हो रही ना पूरी, आपकी देखिए, आपकी कार्य क्षमता में कमी होगी, आपकी याददाश्त पे असर होने लगेगा, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ेगी, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है 20 मार्च, उसके लिए हैप्पीनेस क्या है, खुशी एक दवा है, हम सभी को लेना चाहिए। उस पे आप जितनी ज़्यादा इसकी डोज बढ़ाएंगे खुशी, आप उतने स्वस्थ रहेंगे, उतने अच्छे रहेंगे, आपके विकार आपके दूर होते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। और आपको मैंने कहा ना, कलर हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन बढ़ाइए, पेन किलर हार्मोन एंडोर्फिन बढ़ाइए, फील गुड हार्मोन डोपामिन बनाइए, मूड बूस्टिंग हार्मोन सेरोटोनिन बढ़ाइए, जो डॉक्टर नरेश नेमिनानी ने बताया, मनोरोग विशेषज्ञ। ये 4 हार्मोन हमारे शरीर से कम हो रहे हैं, हमारे हाथ में कोई दवाई नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। हम कुछ दिनचर्या बदल के, अपने व्यवहारों को बदल के, अपनी आदतों को सुधार के हम इन सबको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खुशी एक बहुत बड़ी दवा है जो हम सभी को लेना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।